अखबार में किसकी सरकार, हिमाचल प्रदेश में चुनाव और अखबार में किसकी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देश भर में मीडिया को लेकर के इस वक्त एक सवाल खड़ा हुआ है कि देश की मीडिया निष्पक्ष है नहीं है, गोदी मीडिया है, तमाम तरह से मीडिया को लेकर के परिभाषित किया जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अखबारों में, खास करके हिंदी के अखबारों में किसकी सरकार बन रही है, एक ये दिलचस्प बात है। और मेरे हाथ में 8 अखबार हैं, हिमाचल में बिकने वाले हिंदी के 8 अखबार हैं। और हिंदी के इन 8 अखबारों के अंदर किसकी सरकार बनने की आहट वो आपको दिखाई दे रही है। ये मैं आपको दिखाता हूं। हिमाचल प्रदेश के ये 8 अखबार हैं। पहले मैं आपको अखबारों के नाम दिखाता हूं, अखबार कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये दैनिक जागरण का अखबार। ये चीज आप ध्यान कीजिए कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। दैनिक जागरण का अखबार आप देखेंगे तो दैनिक जागरण के अखबार में एक कपड़े की जो है वो एड है, रेमंड का कपड़े की एड है। ये दैनिक जागरण का अखबार मैंने नीचे रखा। और उसके बाद में ये हिंदी दैनिक का बढ़ते कदम, इसके ऊपर जो है वो कोई ऐड नहीं है, ठीक है। ये दूसरा अखबार मैंने आपको नीचे रखा। अब तीसरा है उत्तम हिंदू, ये यहाँ पे अखबार है। और उत्तम हिंदू के अंदर भी चुनाव को लेकर के किसी की ऐड नहीं है। और उसके बाद में चौथा है आपका फैसला, वो यहाँ पर हिमाचल का अखबार है। और हिमाचल के इस अखबार में जो है वो बीजेपी की ऐड है, लेकिन नीचे है, ठीक है। और एक कार्टून के जरिए जो है वो ऐड दिखाई गई है, कोई उस तरह से ऐड नहीं है कि जो एकदम से हिट करे। लेकिन अब मैं आपको 4 अखबार दिखाता हूं। अमर उजाला का ये अखबार आप देखिए। और अमर उजाला के इस अखबार में आज हाथ का बटन दबाए कांग्रेस की सरकार बनाए, सरकार नहीं बदलेंगे तो हालात नहीं बदलेंगे, पुरानी पेंशन बहाल, बागवान तय करेंगे फूलों की कीमत, पशुपालकों से प्रतिदिन खरीदेंगे 10 लीटर दूध, 5 लाख रोजगार, 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी होगी, 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, 1 लाख सरकारी नौकरियां, हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल, मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में मुफ्त इलाज और 680 करोड़ रुपए का युवा स्टार्टअप फंड। ये है अमर उजाला अखबार का अंदर ये इसका विज्ञापन। दूसरा अखबार मैं दिखाता हूं, बड़ा अखबार है हिंदी का अखबार पंजाब केसरी। और पंजाब केसरी अखबार में भी वही सेम जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, वही विज्ञापन जो है वो यहाँ पर आपको पंजाब केसरी अखबार में भी दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में तीसरा अखबार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 4 अखबार मैंने आपके सामने रखे जिनमें कोई विज्ञापन नहीं था। अब तीसरा अखबार आप देखिए, तीसरा अखबार है दिव्य हिमाचल। और दिव्य हिमाचल के अंदर वही विज्ञापन जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ करके सुनाया है, वो दिव्य हिमाचल के अंदर भी आपको दिख रहा है। और उसके बाद में चौथा जो है वो हिमाचल दस्तक में भी कांग्रेस के विज्ञापन की दस्तक है। तो ये कुल यहाँ पर 8 अखबार हैं। और इन 8 अखबारों के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर कांग्रेस के सरकार के विज्ञापन जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 8 अखबार हैं। 4 अखबारों में विज्ञापन नहीं था, कांग्रेस बीजेपी का एक विज्ञापन, लेकिन वो भी कोई बहुत प्रभावशाली उसको विज्ञापन नहीं कहा जा सकता। 4 अखबारों में प्रमुखता से कांग्रेस का विज्ञापन आपको दिखेगा। और ये अखबार में किसकी सरकार, ये देखिए टटोलने वाली चीज होती है। खबरों की जब आप समझ रखते हैं और खबरों को जब आप टटोलते हैं, खबरें जो है वो लाइन के बीच में होती हैं, हाँ और ना के बीच में नहीं, बल्कि हाँ और नहीं के बीच में जो पतली सी लाइन होती है वहां पर खबर होती है। और खबर को जो है वो निकालते हैं। देखिए बीजेपी, ये जो आप सब जानते हैं कि ये जो अखबार का जो पहला पन्ना है, ये अखबार का पहला पन्ना विज्ञापन के लिए बिकता है। और जो जितनी ज़्यादा कीमत देगा अखबार उसको छाप देगा। अब बीजेपी इसकी कीमत नहीं दे पाई, या कांग्रेस ने ज़्यादा दे दी, या इन 4 अखबारों को यह हाट है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए 4 अखबार, 8 में से 4 अखबार जो है वो प्रमुखता से कांग्रेस की यहाँ पर सरकार को दिखा रहे हैं। ये क्या संकेत है? ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है, ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ था वो आपके सामने है। लेकिन अखबारों में किसकी सरकार, 4 अखबारों में खबर जो है वो बीजेपी की बिल्कुल ना के बराबर है, एक छुटपुट है। और उसके बाद में 4 अखबार जो है वो प्रमुखता से, और जो चारों मेन अखबार हैं, अमर उजाला है, और उसके बाद में दिव्य हिमाचल दस्तक, और उसके साथ में पंजाब केसरी, 4 अखबारों में प्रमुखता से आपको कांग्रेस का विज्ञापन दिखाई दे रहा है। तो क्या ये कांग्रेस की सरकार की आहट है, या केवल जो है वो कोई संयोग की बात इसको आप कहें? लेकिन समझने वाले खूब अच्छे से समझते हैं कि इतनी बड़ी बात
वो महज संयोग की बात नहीं हो सकती है। और शायद आपने ये खबर और इस तरह से अखबारों के सरकार की कहानी, अखबारों के सरकार की खबर आपने शायद अभी किसी कहीं और नहीं देखी होगी। तो बहरहाल लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाई है, आपको लोगों का मिजाज, लोगों के मुद्दे, लोगों का रुझान वो भी आपको दिखाया है। लेकिन अखबारों का रुझान और अखबारों में किसकी सरकार, वो जो है वो साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अखबार जो है वो यहां पर कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। मैं जो बीजेपी के अखबार की, बीजेपी के जो विज्ञापन की जो बात मैं आपको कह रहा था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि आप खुद देख लीजिए वो कितना प्रभावशाली है। पहली नज़र में इसके ऊपर जो है वो नज़र जाती भी नहीं है। ये है बीजेपी का विज्ञापन और इसमें जो है बड़े किसी नेता की फ़ोटो नहीं है। इसमें आपको ना नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो दिख रही है, ना जयराम ठाकुर जी की फ़ोटो दिख रही है। और कार्टून के जरिए जो है वो केवल यहाँ पर मोदी जी की और जो है वो फ़ोटो सब दिखाई गई है। लेकिन उतनी प्रमुखता के साथ में, उतनी कैची हेडलाइन के साथ में, उतनी कैची फ़ोटो के साथ में जो फ़ोटो होनी चाहिए थे या जो विज्ञापन होना चाहिए था, या इस विज्ञापन के जरिए सुबह सुबह जो बीजेपी संदेश दे सकती थी, वो नहीं दिया। यहाँ पर जो है वो दिख रहा है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार में जो है वो कांग्रेस का यहाँ पर कैची हेडलाइन के साथ में, उनके टैगलाइन के साथ में और कांग्रेस के सिंबल के साथ में, और यहाँ पर जो है कांग्रेस के तमाम नेताओं की यहाँ पर फ़ोटो, और उसके ऊपर जो है कांग्रेस ने अपने जो प्रचारक के तौर पर इन जिन लोगों को इस्तेमाल किया, उन सब की फ़ोटो जो है वो यहाँ पर है। तो अखबार की सरकार की कहानी यहाँ पर बयां होती है और देश भर में जो सवाल खड़ा होता है कि मीडिया किस तरफ है या मीडिया किस तरफ नहीं है, और ये भी कहा जाता है कि मीडिया जिसके तरफ सरकार है, जिस तरफ सरकार है उस तरफ मीडिया है। तो ये सारी चीज़ जो है क्या उस तरफ बयां कर रही है, क्या उस तरफ की कहानी कह रही है? क्या जिस तरह से सरकारी विभाग के लिए भी कहा जाता है ये, और मीडिया के लिए भी कहा जाता है कि सरकारी विभाग, पुलिस, थाने, कोर्ट कचहरी, वो तमाम चीज़ें जो है वो जिस तरफ सरकार का रुझान होता है, जिधर की हवा होती है, उस तरफ जो है वो उनका रुख हो जाता है। और क्या ये मीडिया का रुख भी जो है उसी तरफ का ये यहाँ पर अंदेशा स्पष्ट कर रहा है? आप बताइए, क्या ये वाकई 8 अखबार जो हिमाचल के हैं उनमें से 4 अखबारों में कांग्रेस की कहानी, क्या ये कोई सामान्य चीज़ है, या आपको लग रहा है कि ये अखबार सरकार बनने की कहानी को बयां कर रहे हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।